ऑफिस ऑटोमेशन मॉड्यूल 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक्स। स्प्रेडशीट का परिचय, इंटरफेस, सेल, रो, कॉलम। स्प्रेडशीट एक ग्रिड होती है जो रो और कॉलम से बनी होती है। प्रत्येक बॉक्स को सेल कहा जाता है। आप किसी भी सेल में नंबर, टेक्स्ट या फॉर्मूला डाल सकते हैं। स्प्रेडशीट डेटा को व्यवस्थित रखने में मदद करती है। यह अनुभाग आपको निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा: एक्सेल इंटरफेस अवलोकन, वर्कबुक, वर्कशीट्स, रो की समझ, कॉलम की समझ, सेल्स। एक्सेल खोलने के बाद आपको नीचे बाएं कोने में शीट 1 दिखाई देगा। आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं: नई स्प्रेडशीट जोड़ें, नीचे प्लस चिन्ह बटन पर क्लिक करें, वर्कशीट पुनः व्यवस्थित करें, शीट टैब को पकड़कर नई स्थिति में खींचें, शीट का नाम बदलें, शीट टैब पर डबल क्लिक करें और नया नाम टाइप करें, शीट टैब का रंग बदलें, शीट टैब पर राइट क्लिक करें और टैब कलर में से नया रंग चुनें, शीट सुरक्षित करें, शीट टैब पर राइट क्लिक करें, प्रोटेक्ट शीट चुनें, पासवर्ड डालें और विकल्प सेट करें। स्प्रेडशीट को स्थानांतरित या कॉपी करें, शीट टैब पर राइट क्लिक करें और मूव और कॉपी चुनें। इसके बाद आप शीट को वर्कबुक के भीतर किसी अन्य स्थान पर ले जा सकते हैं, किसी दूसरी वर्कबुक में स्थानांतरित कर सकते हैं या प्रत्येक स्थिति के लिए एक कॉपी बना सकते हैं। शीट को हटाएं, शीट टैब पर राइट क्लिक करें और डिलीट चुनें। एक्सेल इंटरफेस अवलोकन। एक्सेल इंटरफेस से तात्पर्य प्रोग्राम के दृश्य लेआउट से है, जिसमें रिबन, कार्यपत्रक ग्रिड, फॉर्मूला बार और अन्य नेविगेशन तत्व शामिल होते हैं। रिबन रिबन शीर्ष क्षेत्र में स्थित होता है, जिसमें कई टैब और कमांड समूह होते हैं: होम, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिंग टूल्स। इंसर्ट, टेबल, चार्ट, इमेज और टेक्स्ट, पेज लेआउट, थीम्स, पेज सेटअप, स्केलिंग व्यवस्था। फॉर्मूला, एक्शन, रेंज नाम, कैलकुलेशन, डेटा, फिल्टर, सॉर्टिंग, डेटा टूल्स। रिव्यू, प्रूफिंग, कमेंट, सुरक्षा। व्यू, वर्कबुक व्यू, जूम, विंडो सेटिंग्स। टैब्स, यह टैब एक्सेल में सबसे सामान्य कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाएंगे। प्रत्येक टैब में एक या अधिक समूह होंगे। अधिक कमांड्स देखने के लिए किसी टैब पर क्लिक करें। उदाहरण, होम टैब। क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार एक्सेल में एक बहुपरोपकारी सुविधा है जो आपको सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले टूल्स तक जल्दी पहुंचने की अनुमति देती है। क्विक एक्सेस टूलबार रिबन के ऊपर विंडो के ऊपरी बाएं कोने में स्थित होता है। क्विक एक्सेस टूलबार के दाहिने और ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेनू से आप जिस कमांड को जोड़ना चाहते हैं उसे चुनें। अतिरिक्त कमांड्स से चुनने के लिए मोर कमांड्स चुनें। शीट टैब्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट टैब्स उस वर्कशीट्स को पहचानते हैं और दिखाते हैं जिन्हें वर्तमान में संपादित किया जा रहा है। एक्सेल विंडो के नीचे स्थित होता है। शीट टैब्स आपको विभिन्न पेजों, वर्कशीट्स के बीच में स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण, यहाँ शीट 4 वर्तमान में उपयोगकर्ता द्वारा संपादित किया जा रहा है। फॉर्मूला बार। एक्सेल का फॉर्मूला बार एक टूलबार है जो उपयोगकर्ताओं को फॉर्मूला, मान और अभिव्यक्तियां दर्ज और संपादित करने की अनुमति देता है। यह एक्सेल वर्कशीट
के शीर्ष पर कॉलम के अक्षरों के ऊपर स्थित होता है। फॉर्मूला बार चयनित सेल में जो कुछ भी है उसे दिखाता है। स्टेटस बार। एक्सेल में स्टेटस बार वर्कशीट विंडो के नीचे एक क्षैतिज पट्टी है जो वर्तमान स्प्रेडशीट के बारे में जानकारी दिखाती है। स्टेटस बार त्वरित जानकारी भी दिखाता है, जैसे कि जूम। वर्कबुक। एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल में काम शुरू करने के लिए आपको एक नई वर्कबुक बनानी होगी। एक्सेल में वर्कबुक के साथ काम करने के कई तरीके हैं। आप एक नई वर्कबुक बना सकते हैं, चाहे वह खाली वर्कबुक हो या एक पूर्व डिजाइन किया हुआ टेम्पलेट, या फिर एक मौजूद वर्कबुक खोला जा सकता है। वर्कबुक खोलने के लिए चरण 1 फाइल टैब पर क्लिक करें। चरण 2 ओपन चुनें और इच्छित फाइल को नेविगेट पर खोलें। वर्कबुक सेव करने के लिए विधि 1 चरण 1 क्विक एक्सेस टूलबार पर सेव कमांड को ढूंढें और चयन करें। चरण 2 फाइल नाम फील्ड में वर्कबुक का फाइल नाम दर्ज करें। चरण 3 वर्कबुक के लिए आवश्यक एक्सटेंशन चुनें। चरण 4 वर्कबुक के लिए सेव का स्थान चुनें। चरण 5 सेव बटन पर क्लिक करें। वर्कबुक को सेव के लिए शॉर्ट की Ctrl+S है। शॉर्ट की के लिए हमें कीबोर्ड पर Ctrl की और S की दबानी होती है। विधि 2 चरण 1 फाइल टैब पर क्लिक करें, फिर बैकस्टेज व्यू दिखाई देगा। चरण 2 फिर आपको फाइल को सेव का स्थान चुनना होगा और उससे एक फाइल नाम देना होगा। वर्कबुक को अपने कंप्यूटर पर सेव के लिए कंप्यूटर चुनें, फिर ब्राउज पर क्लिक करें। आप वन ड्राइव पर फाइल सेव के लिए वन ड्राइव पर भी क्लिक कर सकते हैं। चरण 3 फाइल नाम फील्ड में वर्कबुक का नाम दर्ज करें। चरण 4 सेव बटन पर क्लिक करें। वर्कबुक शेयर करने के लिए चरण 1 फाइल टैब पर क्लिक करें, फिर बैकस्टेज व्यू दिखाई देगा। चरण 2 शेयर पर क्लिक करें और फिर लोगों के साथ शेयर करें का चयन करें। चरण 3 एक्सेल सामान्य व्यू में लौटा आएगा और विंडो के दाहिनी ओर शेल पैनल खोलेगा। यहाँ से आप लोगों को अपने दस्तावेज को शेयर करने के लिए निमंत्रित कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि कौन कौन दस्तावेज तक पहुंच सकता है। चरण 4 सेट करें कि वे दस्तावेज को संपादित कर सकते हैं या केवल देख सकते हैं। चरण 5 शेयर बटन पर क्लिक करें। वर्कबुक को पीडीएफ फाइल के रूप में एक्सपोर्ट करने के लिए चरण 1 बैकस्टेज व्यू तक पहुंचने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें। चरण 2 निर्यात पर क्लिक करें, फिर पीडीएफ या एक्सपीएस बनाएं का चयन करें। चरण 3 सेव एज डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। उस स्थान को चुनें जहां आप वर्कबुक को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और एक फाइल नाम दर्ज करें। चरण 4 फिर पब्लिश पर क्लिक करें। वर्कशीट्स वर्कशीट्स एक वर्कबुक के भीतर व्यक्तिगत पृष्ठ होते हैं। उदाहरण शीट 1 एक्सेल में दृश्य विकल्पों की एक विविधता होती है जो आपके वर्कबुक को कैसे प्रदर्शित किया जाता है इसे बदल सकती है। यह दृश्य विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, विशेषकर यदि आप स्प्रेडशीट को प्रिंट करने की योजना बना रहे हैं। वर्कशीट दृश्य बदलने के लिए एक्सेल विंडो के निचले दाहिने कोने में कमांड्स को ढूंढें और सामान्य दृश्य, पृष्ठ लेआउट दृश्य या पृष्ठ ब्रेक दृश्य का चयन करें। रो को समझना
एक रो में सेल क्षैतिज रूप में व्यवस्थित होता है और प्रत्येक रो को एक संख्या द्वारा विशिष्ट रूप में पहचाना जाता है, जैसे कि 1, 2, 3। ये वस्तुओं को क्रमबद्ध तरीके से सूचीबद्ध करने में मदद करती है। आप आसानी से रो जोड़ या हटा सकते हैं। रो आपके डेटा को पढ़ने में आसानी बनाता है। रो जोड़ना, हटाना, छिपाना। उन रोज का चयन करें जहां आप रोज जोड़ना, हटाना या छिपाना चाहते हैं। यदि रो पास पास नहीं है तो उन्हें चुनने के लिए कंट्रोल की दबाएं। चयनित रो में से किसी पर राइट क्लिक करें। जो आवश्यक हो उसे जोड़ने, हटाने या छिपाने के लिए इंसर्ट या डिलीट या हाइड का चयन करें। कॉलम को समझना। एक कॉलम सेल्स से बना होता है जो लंबवत रूप से स्टैक्ड होती है और प्रत्येक कॉलम को एक विशिष्ट अक्षर द्वारा नामित किया जाता है, जैसे कि A, B, C। ये विभिन्न प्रकार की जानकारी को अलग करते हैं। आप कॉलम्स की चौड़ाई को अपने डेटा के अनुसार बदल सकते हैं। कॉलम और पंक्तियों मिलकर ग्रिड बनती है। कॉलम जोड़ना, हटाना, छिपाना। उन कॉलमों का चयन करें जहां आप कॉलम जोड़ना, हटाना या छिपाना चाहते हैं। यदि कॉलम पास-पास नहीं है तो उन्हें चुनने के लिए कंट्रोल की दबाएं। चयनित कॉलम में से किसी पर राइट क्लिक करें। जो आवश्यक हो उसे जोड़ने, हटाने या छिपाने के लिए इंसर्ट या डिलीट या हाइड का चयन करें। सेल्स। प्रत्येक वर्कशीट हजारों आयताकार बॉक्सों से बनी होती है जिन्हें सेल्स कहा जाता है। सेल्स छोटे बॉक्स होते हैं जहां आप डेटा दर्ज करते हैं। प्रत्येक सेल को उसके कॉलम अक्षर और रो संख्या द्वारा नामित किया जाता है, जैसे कि A1। डेटा दर्ज करना। चरण 1, एक सेल पर क्लिक करें और अपनी जानकारी टाइप करें। चरण 2, नीचे जाने के लिए एंटर की दबाएं या दाएं जाने के लिए टैब दबाएं। उदाहरण, हमने A1 सेल में हेलो टाइप किया और एंटर की दबाई। इस तरह आप अपनी स्प्रेडशीट बनाना शुरू करते हैं। सेल रेंज। चरण 1, माउस को क्लिक करें और ड्रैग करें जब तक आप सभी संबंधित सेल्स नहीं चुन लेते। हमारे उदाहरण में हम सेल्स रेंज B2 to C5 का चयन करेंगे। चरण 2, माउस को छोड़ें ताकि इच्छित सेल रेंज चुनी जा सके। सेल्स तब तक चयनित रहेगी जब तक आप वर्कशीट में दूसरी सेल पर क्लिक नहीं करते। ऑटोफिल। चरण 1, एक सेल या सेल्स में प्रारंभिक डेटा दर्ज करें। चरण 2, सेल के नीचे दाहिने कोने में छोटे वर्ग फिल हैंडल पर होवर करें। चरण 3, फिल हैंडल को क्लिक करें और ड्रैग करें जहां आप डेटा को पुनः उत्पन्न करना चाहते हैं। सेल सामग्री ढूंढना। चरण 1, होम टैब से फाइंड एंड सिलेक्ट कमांड पर क्लिक करें। फिर ड्रॉप डाउन मेनू से फाइंड का चयन करें। चरण 2, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। उस सामग्री को दर्ज करें जिसे आप ढूंढने चाहते हैं। हमारे उदाहरण में ABCD। चरण 3, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगर सामग्री मिलती है तो वह सेल चयनित हो जाएगा। सेल सामग्री को बदलना। चरण 1, होम टैब से फाइंड एंड सिलेक्ट कमांड पर क्लिक करें। फिर ड्रॉप डाउन मेनू से रिप्लेस का चयन करें। चरण 2, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। फाइंड वर्ड क्षेत्र में वह टेक्स्ट टाइप करें जहां आप ढूंढना चाहते हैं। चरण 3, रिप्लेस विथ क्षेत्र में वह टेक्स्ट टाइप करें जिसमें आप इसे बदलना चाहते हैं। फिर रिप्लेस पर क्लिक करें। सामग्री बदल जाएगी।
स्पेल चेक का उपयोग करना। चरण 1, रिव्यू टैब से स्पेलिंग कमांड पर क्लिक करें। चरण 2, स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। आपकी वर्कशीट में प्रत्येक स्पेलिंग त्रुटि के लिए यह सही स्पेलिंग के सुझाव देने की कोशिश करेगा। एक सुझाव चुनें, फिर त्रुटि को सही करने के लिए चेंज पर क्लिक करें।